हेलो साथियों, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 74 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी हमारे अड्डा 74 को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमको 7.2 से करने से पहले विभाजन सूत्र पढ़ना होगा। देखिए ये इधर ये विभाजन सूत्र है, तो इसको हम समझते हैं ये क्या है। तो साथियों, आपको 7.2 करने से पहले आपको बस ये 3 सूत्र पढ़ लेना है और इसको जान लेना, विभाज्य सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला भी हम निकालेंगे, और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। ये 3 चीज़ आपको पढ़ लेना है। बस 7.2 आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा खुद से। तो उसके बाद तो हम देख रहे हैं विभाजन सूत्र क्या है। तो मान लीजिए एक बिंदु ए ले लीजिए और इसकी यहाँ से एक बिंदु बी ले लीजिए कुछ दूरी पर, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x1 y1, और इसका निर्देशांक मान लीजिए x2 y2, और यहाँ पे एक बिंदु P लिख दीजिए जिस ए और बी को 2 पार्ट में विभाजित कर दे, और इसका ये नहीं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी m और यहाँ से यहाँ की दूरी n हो। तब देखिए दोस्तों, आप ये बिंदु यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं जो बीच में दे सकते हैं, आप कहीं भी दे सकते हैं, और उसका कुछ दूरी होगा दोनों पार्ट का। तो विभाजन सूत्र अब हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से निकल के आया जाएगा mx2 जोड़ nx1 बट्टा में m जोड़ n। ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन कराएंगे तो यूज करेंगे इसको। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो अब देखते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु लीजिए और यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु बी ले लीजिए, और बीच में एक बिंदु क्यू दे दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसका कुछ निर्देशांक मानिए x1, y1, और यहाँ से इसका निर्देशांक हो जाएगा x2, y2। तो ये इसका निर्देशांक निकालने के लिए हमको x1 जोड़ x2 और उसको आधा कर देंगे तो बीच का निकल जाएगा x1 जोड़ x2 बाई 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। तो बस आपको ये फार्मूला एक याद रखना है। और नेक्स्ट है हमारा अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वो भी हम बताते हैं क्या होता है। तीन नंबर है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है। ऐसे समचतुर्भुज होता है, इस बिंदु को A मान लीजिए, इस बिंदु को B मान लीजिए, और इसको C और इसको D, और ये एक विकर्ण हो जाएगा और एक ये विकर्ण हो जाए, यहाँ पे मान लीजिए O। तो समचतुर्भुज का फार्मूला होता है 1/2 गुने ये दोनों विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण।
विकर्णों का गुणनफल। तो आप ये एक फार्मूला, बस 3 फार्मूला आपको याद करना है, ये वाला और एक विभाजन सूत्र, ये विभाजन सूत्र याद करना है। बस तीनों आप याद कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कैसे ये सूत्र अप्लाई होगा सो देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, देखिए यहाँ पे एक बिंदु ए ले लीजिए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे निर्देशांक दीजिए -1 7, और यहाँ पे 4 -3, और यहाँ पे एक बिंदु पी लीजिए जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, और इसका निर्देशांक x y मान लीजिए। तो देखिए इसको, तो अब भाषा आपको बनाना है जिसे फुल मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। तो हम लिखते हैं, माना कि बिंदु a -1 7 तथा b 4 -3 को विभाजित करने वाले बिंदु ये बिंदु P है, P x जिसका निर्देशांक xy है को 2:3 में 2:3 में विभाजित करता है। इसीलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, mx2 जोड़ nx1 बटा में m जोड़ n, और इधर हो जाएगा my2 जोड़ ny1 बट्टा में m जोड़ n। दोस्तों सूत्र में हम ये वाला लिखाना भूल गए थे, तो हम लिखवा देते हैं। देखिए यहाँ पे mx2 जोड़ nx1 बट्टा में m जोड़ कॉमा, इधर कॉमा होगा, और my2 जोड़ ny1 बट्टा में m जोड़ n, इतना होगा ये विभाजन सूत्र। तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ये वाला भी ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए x2 के जगह ये x1 है, ये x1 ये x2 है, ये y1 ये y2 है, और ये m और n का, ये दोनों, ये m का मान है, ये n का मान है। तो यहाँ पे अब हम पुट करते हैं। दो m के जगह 2 गुने x2 x1 x2 4 प्लस n का जगह 3 गुने x1 -1 बटा में 2 जोड़ 3 कॉमा m के जगह 2 गुने y2 y1 y2 -3 जोड़ n के जगह 3 गुने y1 7 बटा में 2 जोड़ 3 m जोड़ n को जोड़ देना है। तो चलिए अब इसको हल करना है हमको आगे। 4 दूना 8 प्लस 3 गुने -1 -3 बटा 3 2 5 कॉमा 2
ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 जोड़ 21/5 बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3/5 कॉमा 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/5 बराबर 8 में से 3 किया 5/5 कॉमा ये कट जाएगा 3 मरतबे और ये 1 मरतबे, तो 1,3 हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। तो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब इससे पहले बार इस वाला क्वेश्चन में 2 भाग में बढ़ता था, अब यहाँ पे 3 भाग में बांटना है समान में। तो देखिए कैसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बिंदु लीजिए और यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु बी लीजिए। इसका निर्देशांक है 4,-1 और इसका निर्देशांक है -2,-3। यहाँ पे एक बिंदु पी लीजिए। क्या करें देखिए, समत्रिभाजित मतलब 3 भाग में को बांटना है, इसमें 3 खुंडी कर देना है। तो पी और यहाँ पे एक क्यू बिंदु ले लीजिए, 1 2 3 भाग में हो गया और कह रहा है समान। ये मतलब इसका भी दूरी और इसका दूरी और इसका दूरी समान होगा। तो चलिए आगे लिख। तो माना कि ए 4,-1 और बी हो जाएगा -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड पी और ये क्यू बिंदु ए कॉमा बी को समत्रिभाजित करता है, अर्थात ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। तो देखिए हमको ये पी और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है। अतः पी रेखाखंड ए बी को, पी का हम निर्देशांक निकाल रहे हैं ए बी को, तो पी देखिए तब तक अगर पी निकालें तो अब क्यू को भूल जाइए। तो देखिए 1:2 में विभाजित हो रहा है। तो देखिए 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः पी का निर्देशांक विभाजन सूत्र का प्रयोग से तो बराबर हो जाएगा mx2 जोड़ nx1 बटा में m जोड़ n, ये विभाजन सूत्र होता है, कॉमा my2 जोड़ ny1 बटा में m जोड़ n। तो m का मान हो जाएगा 1 गुने x2 का मान हो जाएगा -2 जोड़ n का मान हो जाएगा 2 गुने x1 का मान हो जाएगा 4 बट्टा में m जोड़ n, तो 1 + 2। m का मान 1 गुने y2 -3 जोड़ n का मान 2 गुने y1 -1
बट्टा में 1 जोड़ 2 बराबर हो जाएगा -2 जोड़ 4 दूना 8 बट्टा 3 कॉमा -3 प्लस -2 बट्टा 3 बराबर है 8 में से 2 गया 6 बटा 3 कॉमा 3 और 2 -5 बटा 3 ये कट जाएगा 2 मरतबे बराबर हो जाएगा 2 कॉमा -5 बटा 3। तो ये देखिए हमारा P का निर्देशांक हुआ है। अब हमको Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब Q रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:1 देखिए यहाँ पे Q का निकालने तो आप P को भूल जाइए। तो देखिए P इधर हो जाएगा, जितना इधर दूरी होगा ना उसका दुगना इधर दूरी होगा। मान लीजिए यहाँ 1 मीटर की दूरी है तो इधर 2 मीटर की दूरी होगा। तो यही बात लिखना है 2:1 में विभाजित करता है बिंदु Q। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसके फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है mx2 जोड़ nx1 बटा में m जोड़ n। पीछे हम लिखा चुके हैं, उसी को हम लिख रहे हैं यहाँ, कॉमा my2 जोड़ ny1 बटा में m जोड़ n। तो बस इसमें अब फार्मूला पुट कर देना है। तो m का मान यहाँ पे 2 और n का मान 1 हो जाएगा और x2 और x1 का मान वही पीछे वाला। तो x2 का m का मान तो यहाँ पे 2 गुने x2 का मान हो जाएगा, x2 का मान -2 जोड़ n का मान 1 गुने x1 का मान 4 बट्टा में 2 जोड़ 1 m जोड़ n कर देना, m का मान और n का मान, कॉमा m का मान 2 गुने y2 -3 जोड़ n का मान 1 गुने y1 -1 बट्टा में 2 जोड़ 1 और इसको घेर देना है मिथिला कोष्ठ से। बराबर हो जाएगा -4 जोड़ 4 बट्टा 3 कॉमा -6 -1 बट्टा 3। देखिए प्लस माइनस ही कट जाएगा तो हो जाएगा 0 बटा 3 कॉमा -1 और -6 -7 बटा 3। देखिए 0 बटा कुछ भी हो वो 0 होता है। तो 0 कॉमा -7 बटा 3 Q का निर्देशांक आ गया। ये आंसर ये हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखिए ये ABCD है, जिस परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। 7.12 निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के
1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या क्या है? यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आपको पहले समझना पड़ेगा। तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, आयताकार मैदान है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। ये 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति है, पहला पंक्ति, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 मीटर की दूरी होगा, इसमें एक पहला गमला, फिर यहाँ से यहाँ 1 मीटर की दूरी होगा, फिर दूसरा गमला, ऐसे करके 100 गमला है आगे लगा हुआ रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग, दूसरी पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति में 100 मीटर है इधर गमला। देखिए, एक गमला 1 मीटर की दूरी पर है तो 100 गमला 100 मीटर की दूरी पर। तो दूसरी पंक्ति में 100 का 1/4 भाग के बराबर दूरी यहाँ तक तय की है, दौड़ती है और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, 8वीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यहाँ 8वीं पंक्ति है, 100 का 1/5 भाग बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, यहाँ और यहाँ की बीच की दूरी हमको निकालना है। देखिए, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना हो? देखिए, ये 2 व्यक्ति है और एक रसीम है। तो देखिए, ये दोनों तो जा रहा है और कह रहा है एक तीसरा व्यक्ति जो रसीम नाम का है वह इन दोनों बिंदु के मिलाने वाली रेखा पर गाड़ना है और वो कह रहा है जो इसकी, देखिए क्या कर रहा है, मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, यानी कि आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं अब। तो देखिए, जगह तो कम है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है जिसे बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भुजा AD पर, ये AD है, AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले, इस पे 100 गमले लगा हुआ है, रखे गए हैं। तो AD बराबर 100 मीटर हो जाएगा। देखिए, निहारिका के झंडे की स्थिति बराबर हो जाएगा दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबर। दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबर। तो देखिए, निहारिका की स्थिति, ये पूरा 100 मीटर है, 100 का कह रहा है 1/4, तो 100 का 1/4, तो AD का मान है 100, 100 का 1/4, ये 2 और ये 50 मरतबे, 25 मरतबे, तो 25 मीटर। निहारिका 25 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ रही है। तो देखिए, एक्स अक्ष पर देखिए, ये एक्स अक्ष पर 2 है और वाई अक्ष पर 25 मीटर गया है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2, 25।
तो अब प्रीत की स्थिति निकालना है। तो प्रीत की झंडे की स्थिति बराबर हो जाएगा 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग, AD का 1/5 भाग कह रहा है। तो AD का मान हो जाएगा 100 गुने 1/5, 5 दूना 10, ये 20 मीटर आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x अक्ष पर 8 है और y अक्ष पर 20, 8,20। तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु A मानिए, यहाँ पे B, और इसका निर्देशांक A का निर्देशांक है 2,5 और B का निर्देशांक है 8,20। अब इन दोनों की बीच की दूरी निकालना है हमको। केस 1 में पहला कंडीशन कह रहा है दोनों का बीच की दूरी निकालिए। झंडों की बीच की दूरी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका रूट बराबर x2 8 माइनस x1 2 है, इतना का होल स्क्वायर जोड़ y2 20 है माइनस, और ये 25 हो जाएगा ना, यहाँ 25 इतना का होल स्क्वायर, इसका रूट बराबर 8 में से 2 गया 6 का होल स्क्वायर जोड़ 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 36 जोड़ 25, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 1 6। तो 61 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी। एगो आंसर तो मेरा ये हो गया। और केस 2 में क्या कह रहा है, और कह रहा है देखिए, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, स्थान पूछ रहा है। रसीम को इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड, दोस्तों समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, रेखाखंड के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना है, तब 2,25 और 8,20 के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो देखिए अब इसको फार्मूला हम लिखते हैं। आपको हम पिछली क्लास पीछे हम बता चुके थे फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2 बट्टा 2। ये x का मान देगा, ये y को मान देगा। तो देखिए x1 है 2 जोड़ x2 है 8 बटा 2 y1 25 जोड़ y2 20 बटा 2 बराबर हो जाएगा 8 2 10
बाई 2 कमा 25 और 20 हो जाएगा 45 बटा 2 बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 मतलब 5 और 45 का आधा 22.5। एक आंसर ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः रसीम को अपना झंडा एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष पर 5 और ये वाई अक्ष पर इतना दूरी पर जाएगा, तो एक्स अक्ष पर 5वीं पंक्ति हो जाएगा, 5वीं पंक्ति में तथा वाई अक्ष पर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज की क्लास हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए, मैथ को एकदम अच्छे से समझ के बनाइए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।